जब कुछ कर गुजरने की क्षमता हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आईएएस ऑफिसर प्रांजल पाटिल हैं, उल्लासनगर की रहने वाली हैं। आज झारखंड पहुंची है, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है। मैम, कैसा लगा रांची आकर के? रांची आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, जानने की कोशिश करेंगे। आज अमेठी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था, क्या कुछ प्रोग्राम में था, क्या कुछ इसमें स्पेशल? तो यहाँ 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबिलिटी पर, कि कैसे हमारे मैनेजमेंट का और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस का सोशल इम्पैक्ट कैसे होता है सस्टेनेबिलिटी पर। तो काफ़ी आज ही शुरू हुआ है एंड इसमें काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस होंगे, काफ़ी सारे थॉट्स रखे जाएंगे। यस मैम, आपके बारे में आप कुछ जानना चाहेंगे? मैम, जिस प्रकार से बहुत लोग उम्मीदें हार जाते हैं, लेकिन आपने उम्मीदें नहीं हारी और देश के सबसे टफ एग्ज़ाम जो है वो आपने क्लियर किया। इसमें कैसे, क्या कुछ तैयारी रही आपकी, कैसे क्या इसमें आपने? मुझे हमेशा पढ़ने का बहुत शौक़ था। रीडिंग जो कहते हैं कि टेक्स्ट बुक के अलावा जो पढ़ने का शौक़ था, और तो उसी से बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ भी पढ़ने को मिलती थी, बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़। तो हमेशा से था कि कुछ ऐसे सोशली इम्पोर्टेंट लाइक कुछ ऐसे करना है कि जो थोड़ा पब्लिक ओरिएंटेड हो। उसी के तहत सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला, फिर प्रिपरेशन किया। तो प्रिपरेशन में डिफ़िकल्टीज तो आई, बिकॉज़ बहुत सारा मटेरियल पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है, तो वो इतना अवेलेबल नहीं था मेरे लिए उस टाइम पे। बट जो अवेलेबल था, जो अवेलेबल मैं कर पाई, उस पर फोकस करके ये प्रिपरेशन किया एंड एग्ज़ाम क्लियर हुई। मैम, वैसे तो देखा जाए तो जिस प्रकार से लोग आजकल तैयारी करते हैं, बहुत सारे समय लगाते हैं, बार बार पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन आप अगर आपसे पूछा जाए, आप अगर किसी को गाइड करें तो वो किस प्रकार से, उनको कितने घंटे के पढ़ाई के लिए बोलेंगे आप? कितने घंटे कौन कौन से जो तैयारी करने, कैसे तैयारी करने के लिए बोलेंगे? आई थिंक कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये कोई किसी को नहीं बता सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो लेकिन मुझे लगता है अगर सिलेबस को अगर हम फोकस करें रादर दैन कितने घंटों को, तो कितने टाइम में हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, हमारी क्या स्पीड है, उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक क्या कहते हैं, बैकवर्ड थिंकिंग, मैंने बैकवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर मई में एग्ज़ाम है तो बाय दिसंबर मेरा क्या होना चाहिए, बाय फरवरी में क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि अगर कवर नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी शुड ट्राई कि कवर हो सिलेबस, बट अगर नहीं हुआ तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। बिकॉज मुझे जो मेरा अनुभव रहा तो ये है कि अगर मेरा 100% चीज़ कवर भी नहीं है, अगर लेट्स से 70% ही चीज़ मैं पढ़ पाई हूँ, 80% ही पढ़ पाई हूँ, अगर बट वो भी बहुत अच्छे से पढ़ पाई, तो भी इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन कवरिंग एवरीथिंग बट नॉट कवरिंग एनीथिंग वेल। मैम, जिस प्रकार से आपने पहले अटैम्प्ट भी दिया था, पहले अटैम्प्ट में 784 ऐसा कुछ रैंक आया था आपका। सेकंड अटैम्प्ट दिया, जब आपने पहला अटैम्प्ट दिया था उसके बाद कुछ मन में आया था कि हाँ अब कैसे होगा, कैसे? मुझे कुछ मन में एक्चुअली उतना टाइम नहीं था, क्योंकि ये साइकिल इतना डिमांडिंग होता है कि पहले आप अटैम्प्ट, मैंने पहले रिज़ल्ट आता है, फिर तुरंत थोड़े टाइम में ही आपकी नेक्स्ट प्रीलिम्स होती है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट अटैम्प्ट में तो मुझे काफ़ी मदद ही मिली। पहले अटैम्प्ट की जो ट्रायल्स थे, जो मैंने जो कोशिश की थी, जो सही हुआ था, जो सही नहीं हुआ था, उसकी पूरी जानकारी थी, तो थोड़ा आसान रहा दूसरे अटैम्प्ट में। मैम, कब लगा कि मुझे आईएएस ऑफिसर्स बनना है? ऐसा कोई एक पर्टिकुलर, ऐसा ना कोई दिन था, ना ऐसा कोई पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट, ऐसा नहीं था। बट एक डेवलपमेंट हुआ इस थॉट का बचपन से लेके बड़े होने तक। ऑफकोर्स बचपन में सिविल सर्विसेज नहीं पता था, बट जैसे जैसे बड़े होते गए, एक इन्फॉर्मेशन मिलती गई, थॉट डेवलप होते गए, पता चलता गया कि मुझे क्या पसंद है, क्या करना है, तो वैसे ये फिर डिसीजन लिया।
मैम, जिस प्रकार से आजकल के युवा काफ़ी परेशान रहते हैं अपने गोल को फोकस करने को लेकर के, तो ऐसे में युवाओं को क्या अपने संदेश देंगे आप? मुझे लगता है कि हर एक यूथ है जो यूनिक है अपने आप में ही, तो मुझे लगता है कि किसी और से हमने कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युवा ऐसा एज ग्रुप है कि हमें लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे बहुत अच्छा है और फिर हमें उससे एंग्जाइटी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया में इतना सारा इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात हमने हमारी यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या है, यूनिक एबिलिटीज़ क्या है, उस पर अगर हम फोकस करें तो हम बिल्कुल जो चाहे वो कर सकते हैं। मैम, कितनी बाधाएं आई आपके सामने अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए? मैंने इसका जवाब तो अभी दिया ही था, है ना, कि मैंने बाधाएं तो आती है जो सबको आती है, मुझे भी आई, और जो ज़्यादा भी आई, आती रहेंगी। तो येस, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैम, आपने स्टार्टिंग जो पढ़ाई उल्लासनगर से किया, उसके बाद तैयारी करने के लिए आप कहीं बाहर गई या फिर खुद से तैयारी की? मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं JNU में पढ़ने गई, तो वहाँ मेरी पढ़ाई चल रही थी, और मैंने सिविल सर्विसेज की खुद से पढ़ाई की, और मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे और उसके तहत मैंने पढ़ा। झारखंड के यूथ को क्या संदेश देंगे, कैसे उनको तैयारी करने के लिए कहेंगे, और एक थॉट जो आप हमेशा अपने मन में रखती होंगी? आई थिंक अभी जो हमने युवा का जिक्र किया, तो उसमें मैंने वही कहा था कि लेट्स नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स, एंड लेट्स फोकस ऑन व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। तो हमारे साथ प्रांजल पाटिल थी, जो कि महिला IAS ऑफिसर्स हैं, और ऐसे में तमाम युवाओं को, झारखंड के युवाओं को, देश के युवाओं को उन्होंने संदेश दिया कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से अपनी हिम्मत जो है बना के रखनी चाहिए। फिलहाल मुझे और हमारे से गौरव को दी इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री